ठाकुर जी अब बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं अनंत ब्रज की, ब्रज के शास्त्र हैं, आप पढ़िए ढूंढ ढूंढ के तो आपको प्यारी लीलाएं मिलेंगी। ऐसे भागवत जी में तो जो है वो सब जानते ही आप सब। एक बार सारे ग्वाल बाल, अब मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, सीधा यहाँ से ग्वाल बाल की तरफ बढ़ गया, मतलब गोचारण गोपाष्टमी के बाद प्रारंभ हो गया है। इतना तो अंडरस्टैंड आप करेंगे, अंडरस्टूड है, इतना समझते रहेंगे आप लोग कि मामला जहाँ से बढ़ रहा है मतलब उतनी लीला गई अब, क्योंकि हम घड़ी भी देख रहे हैं। एक बार ग्वाल बालों ने पत्ते का बनाया वो यज्ञ का सामग्री, हवन और स्वाहा 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 यज्ञ का खेल खेल रहे हैं सब। तो ठाकुर जी ने कहा क्या हो रहा है? बोला हम यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। अच्छा, तो यज्ञ करने के बाद तो फिर ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए, पुरोहितों को जिमाना चाहिए, तो हमारा निमंत्रण है, जाओ चारों तरफ बोल दो। और महाराज सचमुच बच्चे गए और चारों तरफ ब्रज में हंगामा करा दिया, भैया कल निमंत्रण है नंद बाबा के यहां पर। थोड़ा लेटेस्ट है, सुन के आनंद लीजिए। आप सब तो यही चाहते हैं। फिर तत्व की चर्चा चलने लगी तो ऐसे ऐसे करने लगेंगे, आप भी ऐसे करते हैं। गए और चारों तरफ से कहते हैं 2 दिन से, 2 दिन मतलब अगले दिन का था, बढ़िया नींबू पानी सब पी के, जीरा उरा पी के सब लोग गए, बढ़िया खाया जाएगा। मतलब हमको बहुत बढ़िया चीज़ याद है कि देखना सुनना। एक जगह कहीं निमंत्रण था, तो रात हो गई, थोड़ा देर हो गया जाने वालों को, और उधर से कुछ लोग आ रहे थे, तो इनको लगा कि अब चल रहा है कि नहीं। पूछा क्या पंडित जी खूब कीन्हो काट, मतलब खूब खाए पिए। तो जो लोग आ रहे थे ऐसे ऐसे करते आ रहे थे, बोला मैं क्या कीन्हो काट, जो खूब कीन्हो काट वो पकड़ चुके हैं खाट। और ये बोला हाँ तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, तब व्यवस्था बहुत अच्छी। तो देखा कि उधर से खटिया पे महाराज 4 आदमी खटिया पे लेके चले आ रहे हैं, वाह आ करते हुए। बोलो बड़ा बड़ा जबरदस्त व्यवस्था है। तो क्या पंडित जी खूब कीन्हो काट, यहीं से पूछे। वो खटिया वाले कह रहे हैं मैं क्या कीन्हो काट, जो खूब कीन्हो काट वो पहुंच चुके हैं घाट। संतोष, मैं क्या खाया मारा। तो पहुंच गए लोग। अब जाके देखा भाई कहीं से कोई सुरसार ही नहीं है। बोला अरे, दरवाजा खटखटाया हिम्मत करके, यशोदा जी निकली, क्या बात है? बोला हमारो निमंत्रण है। बोला काहे को निमंत्रण? अरे बोला कन्हैया ने कहा कि आज यहां पर निमंत्रण है पूरा। और कन्हैया भीतर में डोल रहे इधर से उधर, यशोदा इधर इधर, ये क्या हो रहा है? बोला भैया इसमें हमारी कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। बोला हमारी गलती, हम तो यहां कब से। बोला तुमने हमें सिखाया जब यज्ञ हो हवन हो तो उसमें ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए कि नहीं। बोला हाँ सिखाया है, तो हमने निमंत्रण दे दिया। और गलती इनकी भी है, बच्चों की, मित्रों की। बोले इनकी क्या गलती है? बोला ये बुला के ले आए, और गलती इन ब्राह्मणों की भी है। बोला इनकी क्या गलती है? अरे मैया मैं ये कह रहा हूं जब यज्ञ झूठा था तो निमंत्रण भी झूठा था और भोजन भी झूठा था, ये इनको समझना चाहिए था ना। और ये बोला लाला तू तो मरवाए वो सबको। महाराज गए सब पंडित जी लोग, घर में जा करके बोले पंडित ने, अरे पंडितानी बोली अकेले अकेले खा के आ गए नंद भवन से, थोड़ा सा ले आते। अरे बोला जल्दी रोटी और कुछ मूंग की दाल ला, मर गए 2 दिन से खाए बिना। कहते हैं ब्रजरानी ने फिर दूसरे दिन खूब बढ़िया निमंत्रण दिया, खूब खिलाया। ठाकुर जी किससे किससे खेलते हैं? गऊओं से। नंद भवन में जो थोड़े छोड़े छोटे छोटे अस्त्र शस्त्र हैं, कभी उसको लेकर के भी ठाकुर जी बलराम जी तलवार चलाने लगते हैं, छोटे छोटे शस्त्र 80। एक दिन कुआं की एक बड़ी सुंदर कथा है। ठाकुर जी एक दिन कुआं में झांके ऐसे करके, कुआं में झांके तो बोले ठाकुर जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। अब ये तो पुराने ऐसे हैं, स्व मोहिनी माया मार के बैठे हुए अपने ऊपर, स्वजन मोहिनी माया, स्व मोहिनी माया। तो देखा, बोला कौन है? तो कुआं से भी आवाज आया कौन है? बोला दारी के हमारे ही घर में पूछ रहे हो कौन है, बाहर निकल। ओ बोला तू बाहर निकल। बोला हमारे घर थे, हमें बाहर निकालेगो। तब तक दादा आ रहे थे, बलदाऊ। बोला क्या हुआ कन्हैया? अरे बोला दादा एक छोरा घुसाए हुए कुआं में और हमें घर से निकलवे को कह रहे है। बोला इधर आओ तो आओ। तो दादा भी जाके बोला कौन है?
बोला देखो वहां ने भी अपने भैया को बुला लियो महाराज, उसके भी दादा आ गए। बोला तू कौन है? दादा बोले तो पहचानता नहीं? बलराम हूं मैं। नीचे से उधर से तू पहचानता नहीं? बोला दादा अब बात नहीं बनेगी, कूदो अब देखा जाएगा। बलराम जी भी हल दे करके डब से जाकर छप छप छप, कन्हैया यहां तो कोई ना। बोला तो हम पहले से जानते थे वहां पर कोई नहीं है। अरे बोले हमें डुबा दियो, रस्सी डालो ठाकुर ने। बोला आ जाओ। बलराम बोले आ जाओ, हमें खींचा जोर से, कन्हैया भी झप में से नीचे। अब दोनों टपट, यशोदा मैया अरे कहां गए, कहां उधम कर रहे हैं, मिल ना रहे। नीचे से आवाज आई, कुआं में झाका, यहां क्या कर रहे मगरमच्छ की तरह झुम झुम। अरे मैया ये यहां पर एक छोरा आयो, ऐसे भयो ऐसे। बोला ऊपर आओ। अब बाल्टी डारी मैया ने, कन्हैया करें जाओ दादा। बोला तू जा पहले। बोला जो पहले आया पहले वो जाएगा। कन्हैया को पता है जो जाएगा पहले वो खाएगा। बोला पहले आप उतरे, पहले आप जाओ। अरे बोला आप जाओ। तो दोनों ने निश्चित किया कि साथ जिएंगे, साथ ही चलेंगे, जो होगा। साथ ऊपर आए। आपने कभी देखा होगा बड़ा सुंदर भगवान बलराम और ठाकुर जी का, दोनों के पाँव में पाँव मिले हुए, कंधे पे कंधे रखे हुए, लट उलझे हुए, ऐसे ठाकुर आकर ऊपर खड़े हुए। बोला क्या हुआ? बोला मैया देखो हमारे घर में आकर के हमें गाली दे रहे हो। बोला कौन है? बोला दिखा देता हूँ। मैया झांकी जैसे ही तीनों गए। बोला देख या ने भी अपनी मैया को बुला लियो। सो मैया गई हंस। अब ठाकुर जी ने कवनी मारी बलराम जी को कि हंस गई, अब निकल लो नहीं, अब पिटाई होगी, चलो निकल गए। ठाकुर जी अनंत लीला का प्रसार करते, हंसाते, चित्त को हरते। इस संसार में अनंत अनंत विषय वासनाओं के बीच भटकता हुआ जीव, जिसके जीवन में ये कहने वाले लोग मिल गए कि मरने की फुर्सत नहीं, ऐसे लोगों का चित्त भी कभी ठाकुर के इन मधुर लीलाओं में उलझ जाए एक बार। ठाकुर जी की लीला ही तो सब इसलिए होती है ना कि हमारा मन उलझ जाए। उनको क्या मतलब लीला करने से? हमारा जय विजय उन्हीं के हैं, रावण और कुंभकर्ण बना के ले आए, बिना मतलब का लड़ाई चल रहा है उसमें, बेकार का, उन्हीं के तो हैं। एक बार ए जय ए विजय ओरिजिनल रूप ले लो, काम खत्म, चलो लीला खत्म, काम खत्म हो जाता। हा 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 थोड़ी होता इतना रावण का, सब उनके लिए। ये लीलाएं अनंत लीलाएं क्यों हैं? ठाकुर जी के अनंत अवतार क्यों हैं? जिस किसी विधि से, एक तो वर्तमान परिवेश में जो कुछ उन्हें समाज को संदेश देना होता है, वो संदेश उन्हें दे देते हैं। हम चाहेंगे आप हमें 2 मिनट 10 मिनट बोल के ही जाएंगे, क्योंकि आपका आशीर्वाद लिए बिना दिव्याति दिव्य भाव से ठाकुर जी की लीलाओं का श्रवण करते करते अगर किसी दिन हमारा मन उनके चरणार बिंदों में आ गया तो हमारी बात बन जाएगी। इसीलिए इतनी कथाएं हो रही हैं, इसीलिए हम सब यहाँ बैठ रहे हैं। लोग कहते हैं ना ये लीला वो लीला, वो तो सुने हुए हैं, पता नहीं किस दिन बैठकर कौन सी लीला। आपके मन की स्थिति सब एक जैसी तो नहीं है सब दिन, किसी दिन अलग है, किसी दिन अलग है, किसी दिन अलग है। यही बात किसी दिन तुम्हारे मन के भीतर में समाहित हो जाएगी। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान रसरी आवत। रो कहते इतनी कथा की क्या जरूरत है? यही जरूरत है। किस दिन बात आ जाएगी समझ में, कुछ कहा नहीं जा सकता। मिर्ची लगा के रोने वाले साधु और एक दिन वास्तव में अश्रुजल बाहर आ गए और उनका जीवन बन गया। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है ड्रामा करना भी ठीक है, धर्म के लिए ड्रामा करना भी ठीक है महाराज। बाकी चीज़ों के लिए ड्रामा करने से अच्छा है यहाँ बैठ बैठ के ड्रामा करते करते किसी दिन ठाकुर जी ने ऐसी तिरछी निगाह से देख ली कि बहुत दिन आते ड्रामा कर रहा है, अब इसको ओरिजिनल में बना ही दे रहा हूँ। जिस दिन श्याम सुंदर की कृपा हो गई, किशोरी जी की कृपा हो गई, तो बात बन जाएगी। लेकिन पांडाल में आएंगे, क्लास में आएंगे, बैठेंगे, तब तो बात बनेगी। कहाँ ढूंढेंगे? आपने ही सुना है कार्तिक में दीपदान का, ठाकुर जी दीपक निकाल निकाल के रख देते। भैया ने पूछा क्या कर रहे हो? बोला वो दीपक। बोला तो वो दीपक तो बीच में भी बह रही है। बोला मैया जो हमारे चरणों तक आ जा रही है उसको तो हम निकाल दे रहे हैं, जो दूर से बहेगी उसकी गारंटी हमारी नहीं है। तो जो उनके चरणों के करीब से होकर बहेंगी, और ठाकुर जी का चरण यही है। 12 स्कंद ठाकुर जी के वाम चरण भी हैं, ठाकुर जी के दाहिने चरण भी हैं। तो इनके
संसर्ग में अगर निरंतर हमारी कथा चलती रही, हम श्रवण करते रहें, तो किसी भी दिन उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी।